जगन्नाथ जी के जो हाथ हैं वो कहा जाता है कि अधूरे बने थे। अब आप बताना कैसे लगे आपको जगन्नाथ जी। बहुत तेज गर्मी हो गई थी, पूरी जो टी शर्ट है ना वो भीग चुकी है। तो सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। सो गुड नाइट एंड वेलकम टू माय व्लॉग गाइस। आप सोच रहे होंगे गुड नाइट बोल रहा है तो पहली बार हुआ ऐसा कि रात में व्लॉग शूट किया जा रहा है। अभी वैसे देखना आप फेस पे लाइट सही पड़ रही है ना मेरे। एक लाइट और चालू कर लेता हूँ भाई, देखो अब सही है ना। अब बताता हूँ मैं ऐसा क्या हुआ कि मैं रात में शूट कर रहा हूँ। तो कुछ नहीं भाई, मेरे को जो है ना बहुत ज़ोर से ड्राइंग आई है। ड्राइंग बनाएंगे अब। ड्राइंग में मतलब ऐसा रहता है कभी कभी एकदम से लगता है कि ये चीज़ बनाना चाहिए। जैसे कि कल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी, तो एकदम से मन में आया कि उनका चित्र बनाना चाहिए, जैसे रथ में बैठे हुए हैं वो वैसा। और रथ में बैठे हुए हैं वो चित्र ऐसा बनाऊंगा कि माइंड से बनाऊंगा मैं, ना तो मैंने अभी सर्च किया मोबाइल में कुछ या चित्र उनका देखा है, मैं मन से ही बनाऊंगा सर। तो ऐसा करने वाला हूँ मैं अभी। और सबसे पहले तो उसके लिए सेटअप कर लेते हैं हम फटाफट से, क्योंकि सेटअप ही ज़रूरी रहता है। अच्छी वीडियो जब भी रिकॉर्ड होगी तब सेटअप अच्छा होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ट्राइपॉड लगा ही लिया है, लाइट भी लगा ली है छोटी सी, और ये टेबल रेडी है, ये पेपर भी रेडी है, और ये कुर्सी तो रेडी है ही सही। अब बस ज़रूरत है अपन को पेन पेंसिल की, और पेन पेंसिल का खजाना रखा है मेरी अलमारी में। देखते हैं क्या। अरे ये रखी पेन, देखो कोई ने सोचा भी होगा, कोई ने सोचा ही नहीं होगा, मैंने ऐसा क्या सोचा भी होगा, कोई ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि जो इसकी पॉकेट रहती है, ये देखो आप बॉटल की पॉकेट में पेन रख सकते हैं। मैं करता हूँ ऐसा। और देखते हैं कुछ रखा है, ये देखो पेपर भी रखा है इसके नीचे, पेपर भी निकाल लेता हूँ फटाफट। पेपर पेन ले लिया है, पेन से ट्राई करते हैं। गलती क्षमा नहीं होगी पेन में, लेकिन पेन से ट्राई करते हैं। तो चलो इसको लगाता हूँ मैं स्टैंड पे और चालू करते हैं जगन्नाथ जी की पेंटिंग बनाना फटाफट। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं प्रॉपरली विजिबल होऊंगा। और अब चालू करते हैं ड्राइंग का निर्माण करना, बनाना बढ़िया से। तो वैसे तो ड्राइंग तो मुझे बहुत पसंद है, बचपन से मैं ड्राइंग बनाते आ रहा हूँ। लेकिन पेन से जब अपन ड्राइंग बनाते हैं तो अपन को ध्यान रखना ये चीज़ का होता है कि ड्राइंग अगर एक भी जरा सी भी लाइन आड़ी टेढ़ी कुछ भी होती है तो मेहनत जाएगी पानी में। तो ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये वाले पेपर पर बनाते हैं ड्राइंग। और जय जगन्नाथ। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा उनकी जो आईज हैं, वो कुछ इस प्रकार का भी ड्रॉ किया है। और आगे देखते हैं आगे क्या है जगन्नाथ जी का। एक लाइन और कर देते हैं इस पर अंडरलाइन, इस प्रकार से हुआ है। और देखते हैं तिलक भी बन चुका है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे नथ लगा देते हैं। सबसे पहले मुंह बना देते हैं भाई, नथ बाद में, पहले मुंह। ये देखो कुछ इस प्रकार के अब जगन्नाथ जी लगने लग गए हैं, है ना। तो अब यहाँ पे आएगा नथ बनाते हैं। नथ तो आ चुका है, अब यहाँ पे मणि भी बना देते हैं। ऊपर भी मणि आता है जो सोने का है ना, वाला मणि। वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि जगन्नाथ जी का जो मणि है ना भाई, वो कहा जाता है कि इतना अमूल्य हीरे उसमें जड़े हुए हैं जितने किसी ने सोची भी ना होगी। तो ऐसा जगन्नाथ जी भगवान का मणि है। और कुछ इस प्रकार से अब दिख रहे हैं। अब जगन्नाथ जी का जो चेहरा है ना वो बनाते हैं, मतलब आउटलाइन कर देते हैं। अब देखो भाई, अब आ गया ना, अब लग रहे थोड़े और बनाते हैं हाथ वगैरह सब। तो जगन्नाथ जी के जो हाथ हैं वो कहा जाता है कि अधूरे बने थे। ऐसा बोलते हैं कि जब जगन्नाथ जी की प्रतिमा का पहली बार निर्माण हो रहा था, तब की बात बताता हूँ मैं आपको। तो जब निर्माण हो रहा था ना, तब स्वयं विश्वकर्मा देव पधारे थे धरती पर, और उन्होंने निर्माण किया था अपने हाथों से
प्रतिमा का। तो ऐसा बोलते हैं कि वो जो विश्वकर्मा जी आए थे वो ऐसे तो नहीं आ सकते, अब उस टाइम पे कलयुग चल रहा था कि भैया मैं तो विश्वकर्मा हूँ, ने ये ने वो, बिल्कुल उस गेटअप में तो नहीं आ सकते थे। तो उनने एक गेटअप बनाया, उन्होंने बनाया एक बूढ़े आदमी का गेटअप और फिर वो आए। गेटअप तो नहीं बोलेंगे, मतलब रूप रचा उन्होंने, ऐसा बोल सकते हैं, गेटअप गलत हो जाएगा, तो रूप बनाया। उस रूप में जब वो राजा के पास पहुँचे, उन्होंने बोला मैं बना देता हूँ, मैं करता हूँ मूर्ति का निर्माण। तो जब वो राजा के पास पहुँचे तो उन्होंने शर्त रखी मूर्ति का निर्माण तो मैं कर दूँगा, लेकिन अगर आपने गेट दरवाज़ा खोला तो वहीं मैं मूर्ति का निर्माण रोक दूँगा और मैं बंद कमरे में ही मूर्ति का निर्माण करूँगा जहाँ पे उजाला भी नहीं आएगा। तो इसलिए जैसे ही राजा को 10-15 दिन बीते तो राजा के मन में आया कि भाई क्या हुआ होगा अभी तक, क्या वो जो व्यक्ति है वो मर तो नहीं गया होगा, क्योंकि इतने दिन से उसने ना तो खाना मांगा ना पानी। तो ये सोचते सोचते राजा ने द्वार को खोल दिया, और द्वार खोला तो जो वो व्यक्ति था वो तो उनको नज़र ही नहीं आया, पर जगन्नाथ जी का जो विग्रह था वो आधा बना हुआ था। तो वही विग्रह है, जैसा कि उसने बोला था कि रुक जाएगा काम जब आप गेट खोलोगे। तो जैसे गेट खुले तो उनको यही विग्रह के दर्शन हुए थे। तो तब से ही जगन्नाथ जी की अधूरी बनी प्रतिमा का ही पूजा की जाती है। तो ये तो प्रतिमा के पीछे का है। और कहते हैं कि जगन्नाथ जी की जो प्रतिमा है वो हर साल बदली भी जाती है, सॉरी हर साल तो नहीं, लेकिन जगन्नाथ जी की जो प्रतिमा है वो बदली जाती है हर 12 से या 18 साल में। 12 या 18 साल में जगन्नाथ जी की जो प्रतिमा है बदली जाती है। ऐसा कहते हैं कि जगन्नाथ जी का जो हृदय है, जगन्नाथ जी के अंदर जो ऊर्जा है उसको नई मूर्ति में डाला जाता है उस टाइम पे, और उस टाइम पे पूरे नगर, जो पूरी नगर है उसकी लाइटें भी बंद कर दी जाती हैं। तो ऐसा कहते हैं। और बाकी जो है हमारे जगन्नाथ जी बढ़िया से बन के हो चुके हैं रेडी, और उनको अब कपड़े पहना रहे हैं अच्छे से। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी तैयार हैं। अब आप बताना कैसे लगे आपको जगन्नाथ जी। ये देखो ये उनके कपड़े हैं, ये उनके 2 हाथ, ये उनका श्री मस्तक, जो उनका मुख हारविंद है, चरण नहीं बने तो चरण नहीं है, हाथ नहीं है, और ये जो मणि है ये ऊपर लगा हुआ, सॉरी ये ऊपर लगा जो है ये मणि है। तो आप दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ जी। बताइए कैसे लगे आपको हमारे जगन्नाथ जी। और ये पेन से बने हैं अभी तो, और इस पर जो पेंटिंग है इस पर शेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं अपन अपने हिसाब से, लेकिन पेन से मैंने पहली बार ड्राइंग बनाई है कुछ, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लूँगा। और भगवान के साथ तो बिल्कुल नहीं, अगर आप भी ऐसा करते हैं भगवान के साथ रिस्क मत लेना भाई, मैं तो यही कहूँगा। तो मस्त से बन गए जगन्नाथ जी, रेडी हो चुके हैं। कैसे लगे बताइएगा एक बार आप। और जगन्नाथ जी की जो चकानयन है देखो कितने सुंदर मस्त, जगन्नाथ चकानयन नीलाचल वाले, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। तो जगन्नाथ जी हैं, कैसे लगे बताइएगा। और बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी ब्लॉग में, या इस ब्लॉग को और आगे ले जाऊँ। चलो ठीक है, इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं गाइस। जगन्नाथ जी बना लिए हैं अब हमने। पहले तो स्टैंड हटाते हैं भाई, गर्मी लगी है, ये पंखा नहीं चलाया, जगन्नाथ जी बन रहे थे, कागज उड़ जाता, पंखा भी नहीं चढ़ा है इस चक्कर में। चलो तो गर्मी से राहत मिलेगी, अब पंखा चलाते थोड़ा बैठ जाते हैं, फिर चालू करते हैं फिर से व्लॉगिंग और आपसे वार्तालाप। बहुत तेज़ गर्मी हो गई थी, पूरी जो टी शर्ट है ना वो भीग चुकी है अंदर से, तो सुखा लेते हैं। पंखा चल रहा है भाई, बढ़िया ठंडी हवा लग रही है। गीली टी शर्ट है ना, तो गीला ये है तो उससे ठंडी हवा और ठंडी लग रही है। देख मैंने जगन्नाथ जी बना है, तो इसको भी बताते हैं जगन्नाथ जी की पेंटिंग, देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या कहता है।
तो मजदूर सारी दुनिया। देख जगन्नाथ जी, अच्छा है और क्या, मेरे को तो वाला नहीं यार वैसे तो तो सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तो ये तो वो पिक्चर वाला कुली बन के गया भाई अंदर। जगन्नाथ चकानन नीला चल वाले, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। तो भाई ब्लॉग का ही एंड कर देते हैं। अभी बज रही है रात की 11-12, तो कोई मतलब नहीं है ब्लॉग और चलाने से। सोंगे, मेरा तो ये मानना है भाई, सो और सोने दो, इस पे मैं अमल करता हूँ। सो और सोने दो बहुत अच्छा नारा है, क्या पता किस महापुरुष ने दिया, लेकिन बहुत अच्छा ही है। तो बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छी लगी हो तो, और जय जगन्नाथ। सब्सक्राइब।